राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आप सभी को सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक अत्यंत आश्चर्य करने वाली सत्य लीला कथा, जिसे सुनकर आपके हृदय में भी बाल गोपाल के प्रति प्रेम जागृत होगा। हम बाल गोपाल की अनेकों लीला कथाएं सुनते हैं, जिसे सुनकर हमें कभी गुस्सा आता है कि कोई हमारे बाल गोपाल के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार कर रहा है, तो हम कभी उनके प्रति प्रेम भरी लीला कथा सुनते हैं, जिनसे खुश होकर बाल गोपाल अपने भक्त को सुख समृद्धि धन संपत्ति सब कुछ देते हैं। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है छत्रपुर की रहने वाली स्मिता जी ने। स्मिता जी कहती है, मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती थी। हमारे घर में माता शेरावाली की पूजा होती है और हमारी कुल देवी भी माता शाकुंभरी जी ही है। मेरी मम्मी उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। मेरे पापा की एक हादसे में डेथ हो चुकी थी। मेरे 2 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। स्मिता जी कहती है कि मेरी एक सहेली के घर में बाल गोपाल की सेवा होती थी। मैं उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। मेरी सहेली जाति से ब्राह्मण थी और उनके घर में बाके बिहारी जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। मैं जब भी उनके घर जाती, मुझे हमेशा लड्डू गोपाल को देखकर बड़ा अच्छा लगता था। उनकी छवि इतनी प्यारी, इतनी मनमोहक थी कि मैं जाते ही उन्हें अपनी गोदी में उठा लेती थी। मेरी सहेली बाल गोपाल की सेवा करती थी। वह मुझे जाते ही उनकी पोशाक दिखाती और उनके खिलौने भी दिखाती और कहती, देखो स्मिता, मैं आज अपने बाल गोपाल के लिए यह लेकर आई हूँ। वह नई नई चीज़ें लड्डू गोपाल के लिए लेकर आती थी। उसे देखकर मेरा भी बड़ा मन करता था कि मैं भी बाल गोपाल की सेवा करूं। लेकिन मैं जब भी मम्मी के सामने लड्डू गोपाल लाने की बात करती थी, वह हमेशा यह कहकर टाल देती थी कि पता नहीं तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे ससुराल वाले उनकी सेवा करने देंगे या नहीं। बाल गोपाल को ऐसे नहीं लाया जाता। अगर एक बार उनकी सेवा शुरू कर दी तो हमेशा उनकी सेवा करनी पड़ती है। अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हमेशा यही बात कहकर मुझे चुप करा देती थी। अब मैंने 12th पास कर ली थी। मैं आगे की पढ़ाई कर रही थी, तो उसी समय एक अच्छा रिश्ता आता है और मेरी मम्मी मेरी शादी वहाँ करा देती है। शादी के बाद मैं ससुराल जाने के कुछ दिन बाद अपनी सासू माँ से बाल गोपाल के बारे में बात करती हूँ। मैं उन्हें रोज बाल गोपाल लड्डू गोपाल की बहुत सारी लीला कथाएं सुनाती थी और हमेशा अपने सहेली के लड्डू गोपाल के बारे में भी उनसे बातें करती थी। एक दिन मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी, मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। यह सुनते ही वह बड़ी खुश होती है और कहती है, बहू, मैं बहुत दिनों से लड्डू गोपाल लाने की सोच रही थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इस वजह से मैं लड्डू गोपाल नहीं लाई। क्योंकि मैंने सोचा था जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मेरी बहू आएगी, तब मैं बाल गोपाल की स्थापना करूँगी और मेरे साथ मिलकर मेरी बहू भी लड्डू गोपाल की सेवा करेगी। और देखो, लड्डू गोपाल ने मेरी प्रार्थना सुन ली। शायद वह भी हमारे घर में सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें लाने की तुम्हारे मन में इच्छा हुई। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को लाने की बात सुनकर बड़ा ही खुश थी और मैं भी इतना प्रसन्न थी कि मम्मी जी तो पहले से ही बाल गोपाल को लाना चाहती है। मेरी खुशी का कोई भी पार नहीं था। हम एक दिन वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। मेरी सासू माँ, मेरे पति और मैं बाके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाते हैं और वहीं से हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का विग्रह लेकर आते हैं। हमारे बाल गोपाल, छोटे से लड्डू गोपाल, इतने प्यारे थे, इतनी प्यारी छवि है उनकी कि एक बार अगर कोई देख ले तो उन्हें निहारता ही रहता है। हमने बाल गोपाल को लाकर पूरे विधि विधान से अच्छी तरह उनकी प्रतिस्थापना की। अब मैं पूरे मन से अपने बाल गोपाल की सेवा करती थी। सुबह उठते ही उन्हें स्नान कराती, भोग लगाती और फिर घर का सारा काम करती थी। मेरी सासू माँ भी यह सब देखकर बड़ी ही खुश थी। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, वह मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। मेरे ससुराल में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मेरे ससुर जी भी एक आर्मी रिटायर ऑफिसर थे। वह दिन भर घर में ही रहते थे। हमारा 2 मंजिल का मकान है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे ससुर जी रहते थे। दिन भर उनके पास
आस पड़ोस के लोग, उनके दोस्त या कभी रिश्तेदार आते रहते हैं। सेकंड फ्लोर पर मैं, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे रहते थे। वहीं पर घर में हमने बाल गोपाल के लिए एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर बनवाया था, जिसमें उनके सभी सामान जैसे बेड, झूला, उनकी पोशाक, उनका श्रृंगार वो सब रखते थे। लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हमारे घर में अपार खुशियाँ थी। लेकिन कुछ समय के बाद हमारे जीवन में एक दुर्घटना घटी, जिसने हमें बिल्कुल तोड़कर रख दिया। अचानक से मेरी सासू माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है और उनकी अचानक से मौत हो जाती है। उनकी मौत से मेरे पति और मेरे ससुर जी को इतना बड़ा झटका लगता है कि वह इस सदमे को सहन ही नहीं कर पाते और मेरे ससुर जी की भी तबीयत खराब रहने लगती है, क्योंकि मेरी सासू माँ उन दोनों से बहुत प्यार करती थी। उनके जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने हमारे सर से कड़ी धूप में छाता उतार लिया हो। वह बहुत अच्छी थी और मुझे भी बहुत प्यार करती थी। अब पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मेरे बच्चों को संभालना, घर की जिम्मेदारी, बाल गोपाल की सेवा, सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे सब मैं संभालने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे पति भी ऑफिस जाने लगे और मेरा ससुर जी भी थोड़े संभल चुके थे। वह दोस्तों के बीच बैठकर अब बातें करने लगे थे और कुछ देर मेरे बच्चों के साथ भी खेलते थे। मैं भी अब घर के काम, लड्डू गोपाल की सेवा में व्यस्त रहती थी। एक दिन अचानक से मुझे अपने ससुर जी की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी को जैसे जोर जोर से डांट रहे हो। मैंने सोचा होगा कोई गली का बच्चा जो शैतानी कर रहा होगा, तो ससुर जी उसे डांट रहे होंगे। मैंने ससुर जी से मेरे ससुर जी मेरे साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। वह थोड़े शर्मीले स्वभाव के थे। एक दिन दोपहर को जब मैं खाना बना रही थी, तो अचानक से मुझे गाय के बोलने की आवाज़ आती है। बारिश काफ़ी हो रही थी, ऊपर से तेज़ हवा भी चल रही थी। काफ़ी ठंड का मौसम था। मैं बालकनी से नीचे देखती हूँ तो एक गाय हमारे गेट के पास खड़ी थी। वह ठंड से काँप रही थी और बोले जा रही थी। उसे देखकर मुझे गौ माता पर बड़ी दया आती है। मैं सोचती हूँ कि गाय माता को 1-2 रोटी दे आऊँ। जैसे ही मैं रोटी लेकर नीचे जाती हूँ, तब तक मेरे ससुर जी गाय को वहाँ से भगा देते हैं। मैं चुपचाप रोटी वापस लेकर आ जाती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं गाय माता को रोटी नहीं खिलाई। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि वह गाय माता अगले दिन फिर से हमारे गेट पर आकर बोलने लगी। मैं इस बार जल्दी से जाकर गाय माता को रोटी देकर आई। मेरे ससुर जी मुझे रोटी खिलाते हुए देख रहे थे, लेकिन वह चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं और मैं उस दिन गाय माता को रोटी खिला देती हूँ। धीरे धीरे वह गाय माता रोज दोपहर के समय हमारे गेट पर आने लगी। अब तो यह रोज का नियम हो गया था। मैंने उसका नाम गोरी रख दिया था। जब भी वह आती, मैं अपने बेटे से कहती, देखो जरा गोरी आ गई, मैं उसको रोटी खिला कर आती हूँ। बच्चे भी उसे गोरी कहकर पुकारने लगे थे। एक दिन जब गोरी को मैं रोटी खिलाकर आई, तो उसने हमारे गेट पर गंदगी कर दी, जिससे कि गेट के बाहर बहुत गंदा हो गया। उसे देखकर मेरे ससुर जी बहुत गुस्सा हुए और शोर मचाने लगे। उन्होंने मेरे पति के ऑफिस आते ही उनसे कहा कि यह बहू ने क्या सिलसिला शुरू किया है। यहाँ पर रोज एक गाय आती है, रोटी खाती है और यहाँ पर गंदा कर कर चली जाती है। वह आकर मुझसे कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, पापा गुस्सा कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है गाय को रोटी खिलाने की, नीचे जाने की। वैसे भी पापा के पास उनके दोस्त बैठे रहते हैं और ऐसे अच्छा नहीं लगता। रोज़ वहाँ ऐसे गंदगी फैलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन मैं चुप खड़ी थी। अगले दिन फिर से गाय माता आती है। मैं उनकी आवाज़ सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाती। जैसे ही मैं रोटी लेकर जाने लगती हूँ, इतने में ही मेरे ससुर जी डंडा मारकर गाय माता को भगा देते हैं। मुझे पूरा दिन अच्छा नहीं लगता। मैं अपने पति से कहती हूँ कि गाय माता ही तो है और हम हिंदू हैं। हिंदू धर्म में गाय माता को तो रोटी देना पुण्य होता है। अगर उन्होंने हमारे गेट पर एक दिन गंदा कर भी दिया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। अगले दिन जब गोरी आई, मैंने फिर से उसे रोटी खिलाई, लेकिन उसने फिर से घर के बाहर गंदगी कर दी। इस बार मेरे ससुर जी ने उसे इतनी ज़ोर से डंडा मारा
कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर वहाँ से गाय को भगा दिया। अगले दिन रविवार था, मेरे पति भी घर पर ही थे। गौरी दोपहर में फिर से गेट पर आकर जोर जोर से बोलने लगी, लेकिन मेरे ससुर जी ने उसे भगा दिया और साथ ही मेरे पति ने भी मुझे उसे रोटी खिलाने से मना कर दिया। वह कहने लगे, तुम रोज रोटी खिलाओगी, वह रोज रोटी खाकर यहाँ आकर गंदा कर कर जाएगी और फिर पापा जी भी गुस्सा करेंगे। अब गौरी को दोपहर को रोटी नहीं मिली थी, तो आश्चर्य करने वाली बात है कि वह शाम को फिर हमारे गेट के बाहर आकर बैठ जाती है। मेरे ससुर जी ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह भागी नहीं, वह वहीं पर गेट पर ही बैठ गई। मुझे गौरी पर दया आ रही थी, लेकिन मैं बहुत विवश थी। मैं गौरी को रोटी नहीं खिला पा रही थी। जब सुबह हुई, मेरे ससुर जी वॉक पर जाते थे। मैंने सोचा अब पापा जी घर पर नहीं है, मैं जल्दी से गौरी को रोटी खिला कर आती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने बालकनी से नीचे देखा तो गौरी वहाँ नहीं थी। गौरी न तो दोपहर को आई और न ही शाम को आई। वह अब 3 दिन से कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे गौरी दिखाई नहीं दी तो मुझे भी चिंता होने लगी। स्मिता जी कहती है कि मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। जब भी मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल के पास कुछ भी भोग लेकर जाती, जैसे कि दूध का गिलास, तो वह गिर जाता था, मेरे हाथ से छूट जाता था। जैसे मैं उनके लिए खाना बनाकर भोग लगाने के लिए जाती तो उनकी थाली उलटकर गिर जाती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बाल गोपाल भोग स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। यह देखकर मैं बहुत दुखी हो रही थी कि मेरे माधव न तो कुछ खा रहे हैं और न ही पी रहे हैं। फिर मैंने सोचा शायद काम की जल्दी में मेरे हाथों से ही भोजन की थाली गिर गई होगी। मैं इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती हूँ, लेकिन उसी बीच मेरे साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। मेरे बाल गोपाल मेरे साथ इतनी बड़ी लीला करेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। स्मिता जी कहती है कि जब मैं रात को सो रही थी, रात के 12 बजे करीब मुझे किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज़ आती है। मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाती हूँ और चारों तरफ देखने लगती हूँ। मैं देखती हूँ कहीं मेरा कोई बच्चा तो नहीं रो रहा, लेकिन मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे। मैं डर गई थी कि यह आवाज़ किसकी है, बच्चे तो सो रहे हैं। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, थकान की वजह से मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही है। मैं फिर से सो जाती हूँ। अगली रात मेरे साथ फिर वही घटना होती है। मुझे एक बच्चे की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब मैं पूरी तरह से घबरा जाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बच्चा हमारे ड्राइंग रूम में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। कभी लग रहा था कि मेरे रूम में ही कोई बच्चा रो रहा है। मैं इतना डर गई थी कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। मैं अपने पति को आवाज़ लगाती हूँ। वह उठते हैं और लाइट जलाकर इधर उधर देखते हैं, पर हमें कोई दिखाई नहीं देता। मेरे पति कहते हैं कि ज़रूर तुमने कोई सपना देखा होगा, सो जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं है, यह तुम्हारा वहम है। मैं भी अपना वहम सोचकर सो जाती हूँ। भक्तों, स्मिता जी कहती है तभी सुबह के करीब 4 बजे मुझे एक हैरान करने वाला सपना आता है, जिसे देखकर मैं आज भी उस सपने को नहीं भूल पाती और मेरी आंखें नम हो जाती है। स्मिता जी कहती है कि सपने में मैं देखती हूँ कि मेरे बाल गोपाल, मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उनके पास गौरी बैठी है, और मैंने जो भोग लड्डू गोपाल को लगाया है वह सब भोग गौरी खा रही है। यह देखकर मेरी आंखें नम हो रही थी। तभी एक छोटा सा बच्चा गौरी की पीठ पर बैठा दिखाई देता है, जिसे देखकर मैं समझ गई थी कि यह मेरे बाल गोपाल ही है, क्योंकि उनके सर पर मोर मुकुट लगा था। वह बालक मुझसे कहता है कि मैया, ओ मैया, तू मुझे तो प्रतिदिन भोग लगाती है, लेकिन गौरी को तो तुम डंडा मारकर भगा देते हो, उसे तो तुम रोटी ही नहीं देते। देखना मैया, गौरी की कितनी भूखी है। क्या तुझे यह नहीं पता कि तेरा लल्ला भी इतने दिन से कुछ नहीं खा रहा है? जब मैंने खाना गिराया तुझे तब भी समझ नहीं आया कि मैं नाराज हूँ?
तू गोरी को रोटी क्यों नहीं खिलाती मैया? जब तू गोरी को रोटी खिलाएगी तभी मैं तेरे हाथ से खाना खाऊंगा, नहीं तो तेरा लल्ला भी खाना नहीं खाएगा। स्मिता जी कहती है, मेरी झटपटाहट से आंखें खुल जाती है और मैं रोने लगती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने यह क्या सपना देखा। मैं सुबह अपने पति को पूरी बात बताती हूँ, वह भी चौंक जाते हैं और वह मेरे ससुर जी को मेरे सपने की सारी बात बताते हैं। उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति थी, क्योंकि मेरी सासू माँ उन्हें अक्सर बाल गोपाल की बातें बताती रहती थी। सपना सुनने के बाद वह खुद से ही गौरी को ढूंढने निकल गए, लेकिन गौरी का कहीं भी कोई अता पता नहीं था। गौरी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब मैं बहुत दुखी होती हूँ कि जब तक गौरी को रोटी नहीं खिलाऊंगी तो मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। पूरा दिन बीत गया लेकिन गौरी का कोई अता पता नहीं था। मैं बहुत परेशान थी। रात को सब खाना पीना खाकर सो गए थे। मैं ड्राइंग रूम में ही बैठकर अपने बाल गोपाल की ओर निहार रही थी और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मुझे पता था कि मेरे बाल गोपाल, मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल भूखे हैं, क्योंकि गौरी नहीं मिली और मैं गौरी को रोटी नहीं खिला पाई तो मेरे बाल गोपाल ने भी भोग ग्रहण नहीं किया। तो भक्तों, स्मिता जी कहती है, अचानक से एक आश्चर्य करने वाली घटना मेरे साथ घटती है। मुझे गौरी की आवाज़ सुनाई देती है। रात के 10 बज चुके थे। मैं दौड़कर बालकनी में जाती हूँ और देखती हूँ कि गौरी हमारे गेट पर खड़ी थी। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। गौरी की आवाज़ सुनकर मेरे पति और मेरे ससुर जी भी जाग जाते हैं। मैं दौड़कर गेट खोलती हूँ और गौरी को रोटी खिलाती हूँ। उस दिन से मैं रोज गौरी को रोटी खिलाती थी। वह दोपहर और शाम दोनों टाइम रोटी लेने के लिए आती थी और मैं भी संतुष्ट थी कि मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल अब भोग ग्रहण करेंगे, अब वह भूखे नहीं रहेंगे। मेरे मन को बड़ी तसल्ली थी। कुछ दिन पहले ही गौरी की तबीयत खराब हो गई थी तो मेरे ससुर जी और मेरे पति ने उन्हें गौशाला भिजवा दिया। अब वहीं गौरी की देखभाल हो रही है। हम गौरी के लिए थोड़ा बहुत जो भी देना होता है गौशाला में भिजवा देते हैं। हमें नहीं पता कि बाल गोपाल ने हमारे साथ यह क्या लीला रची। उस दिन से हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाल गोपाल की कृपा से हमारे घर में सभी कुछ अच्छा हो रहा है और हमारे घर में कोई भी परेशानी नहीं है। देखा भक्तों, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं अपने भक्तों के साथ करते हैं, जिन्हें सुनकर हमारा उन पर और भी विश्वास और श्रद्धा अटूट हो जाता है। ऐसे हैं हमारे करुणा निधान बाल गोपाल, लड्डू गोपाल। वह अपने भक्तों पर दया रखते हैं, वह जीवों पर भी दया रखते हैं और गौ माता तो उनकी प्रिय है। अगर हम गौ माता को ही रोटी नहीं खिलाएंगे तो यह तो बात अवश्य निश्चित ही है कि हमारे बाल गोपाल गुस्सा तो करेंगे ही। हमारे बाल गोपाल की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वो गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, तो वह सेवा करने वाले भक्त को सपने में आकर जरूर बताते हैं कि मैया, या जो भी रिश्ता हम बनाते हैं, भैया या दीदी, वह आकर स्वयं बताते हैं कि मुझे इस बात से परेशानी है, तुमने यह काम अच्छा नहीं किया। बाल गोपाल इतने दयालु है, इतने कृपा निधान है कि वह अपने भक्त को सब कुछ बता देते हैं। बस ज़रूरत है तो उनकी बातों को समझने की और सच्चे दिल से उनकी लीलाओं पर विश्वास करने की। जहाँ विश्वास होता है भक्तों, वहीं पर भक्ति होती है। और मेरा मानना है, अगर आप सच्चे मन से बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो वह भी पूरी ईमानदारी से अपना आपके साथ रिश्ता निभाएंगे और आपको अपनी लीलाएं दिखाते रहेंगे। इसी के साथ स्मिता जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी प्यारी सुंदर लीला कथा उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। भक्तों, अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखना। बोलो श्री राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय।